हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी पॉइंट। आज मैं जेपीएससी के एग्जाम के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स 2021 का अभी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी फॉर्म भर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं भी हैं कि पता नहीं इतने कम समय में हमारा एग्जाम कैसे होगा। जैसा कि फ्रेंड्स सभी आप लोगों को पता है, मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि पता नहीं हमारा एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं, हम तैयारी कर सकेंगे या नहीं। इन सब का जो सॉल्यूशन होता है, मैं एक अपने छोटे से क्लास में आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि पहले तो हमें ये तैयारी करने से पहले ये पता करना होगा कि हमारा जेपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर भी उन्हें काफी नर्वस फीलिंग होती है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जेपीएससी के सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स में दो पेपर है, एक जनरल स्टडी का और एक झारखंड स्टडी का। पेपर वन में दोनों मिला के हमें 40 मार्क्स सिक्योर करना है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। उसके बाद हमें मेंस के लिए तैयारी करना है। मेंस पेपर में हमें 6 पेपर जो है 6 पेपर, उनका तैयारी करना है। तो पहले तो मैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में ही बोलूंगी, क्योंकि प्रीलिम्स बिना क्वालिफाई किए मैं मेंस, हम सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेंस एग्जाम तक पहुंचे पाएंगे कैसे। तो मैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पहले जेपीएससी का जो पेपर 2 है, जो हमारा झारखंड जीएस है, उसके बारे में बताना चाहूंगी। क्योंकि इस पेपर में की तैयारी करके आप तो अपने, एक तो पहला बात है कि आप अपने जो राज्य है झारखंड राज्य, उसके बारे में आप पूरा जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा आप इस पेपर को अगर अच्छा से कर लेते हैं तो काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जैसा टू, जैसा कि मैं नोट की हूँ, आप देख सकते हैं सामने। जैसा कि पेपर 2 में जैसा है कि मेरा झारखंड जीके हर से देख रहे हैं कि जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, इससे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे मेरा एक क्वेश्चन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे मेरा एक क्वेश्चन। मांझी परगना शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन। ढोकलो साहोर शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन। जैसा कि आप बोल रहे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, तो इसे 2 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इजीली आप यहाँ 8 टू या 16 यानी कि 16 मार्क आप सिक्योर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है मेरा झारखंड आंदोलन, जिससे मेरे टोटल 7 क्वेश्चन आना है। उसमें झारखंड के सदान, सदान का मतलब है जो एसटी एससी के अलावा और भी जो जाति आते हैं उन्हें हम सादान कहते हैं। तो झारखंड के सदान से मेरा एक क्वेश्चन है, और झारखंड के आदिवासी से एक क्वेश्चन है, और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक क्वेश्चन है, और एक है मेरे झारखंड के विभूति, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 क्वेश्चन, यानी मेरे टोटल 7 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 14 मार्क्स यहाँ आ गया। अब थर्ड मेरा पोर्शन है झारखंड की विशिष्ट पहचान। विशिष्ट पहचान के अंतर्गत मेरे 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि पहला है झारखंड की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में आज की सामाजिक स्थिति मेरी क्या है, इससे पहले क्या थी, प्राचीन काल में क्या थी, ये हम लोग का वर्णन रहेगा। सेकंड नंबर है झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, उससे मेरा एक क्वेश्चन है। थर्ड है मेरा झारखंड की राजनीतिक स्थिति, उससे एक क्वेश्चन है। और फोर्थ है झारखंड की आर्थिक स्थिति। फिफ्थ है झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान, उससे मेरा एक क्वेश्चन। टोटल मेरे यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 5 प्रश्न, और नंबर हुए मेरे 10। ओके, नेक्स्ट है मेरा डी नंबर, जिसमें है मेरे जिसमें मुझे हमें पढ़ने हैं कि झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, जिसमें मेरे कितने क्वेश्चन आएंगे, वहां से 5 प्रश्न। और 5 प्रश्न यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी आप जेपीएससी के ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, सब में वो 2-2 मार्क्स के रहेंगे, तो 5 टू 10 क्वेश्चन। तो इस पोर्शन में आपका है, पहला है लोक साहित्य, यानी झारखंड से संबंधित है लोक साहित्य, जिसे 1 प्रश्न रहेंगे। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, इससे मेरे 1 प्रश्न रहेंगे। लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र से मेरे 1 क्वेश्चन रहेंगे। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक
धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, इससे मेरे एक क्वेश्चन रहेंगे। और 5th नंबर है आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, इससे मेरे एक क्वेश्चन। जैसा कि पार्ट डी में है मेरा झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें मेरे क्वेश्चन कितने आएंगे 5, यानी 5 टू 10। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से मेरे 10 क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इस सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़िए। और एफ नंबर जो है पोर्शन, उसमें है मेरे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। प्रमुख शिक्षण संस्थान जितने भी हमारे हैं, रांची में है, हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, जो भी हमारे विश्वविद्यालय हो गए और भी कृषि विश्वविद्यालय हो गए, उन सब के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी चाहिए। उनसे एक एक क्वेश्चन हमेशा आएंगे, उनकी स्थापना इत्यादि से प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, जी नंबर में क्या है, झारखंड के खेलकूद, जिससे मेरा 5 क्वेश्चन। ये आप पार्ट अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसे 5 क्वेश्चन यानी कि मेरे 10, मान लो 10 मार्क्स तो जरूरी है। झारखंड के खेलकूद, तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि तीरंदाजी में, हॉकी में हमारा झारखंड हमेशा आगे ही रहा है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। एच नंबर का पार्ट है, जो इसमें है झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम। ये जो हमारा टॉपिक है, अभी तक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बना हुआ है। लेकिन फिलहाल तो आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो CNT एक्ट के नाम से है, उससे 5 प्रश्न आएंगे ही। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे SPT शॉर्ट में बोलते हैं, उससे 5 प्रश्न। कम से कम ये सब की स्थापना, कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, दोनों की आप अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि मेन तो यही है। और इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है, धाराएं हैं, अध्याय हैं, इनकी स्थापना है, मैं अगला क्लास में इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। पढ़ने से कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगता। फिर एक अन्य राज्य पूरक अधिनियम है, जिससे हमारा 2 प्रश्न आएंगे। तो टोटल हमारा कितना, इस सेशन से मेरा टोटल 12 क्वेश्चन है और 24 मार्क्स के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा सेक्शन में आते हैं, आई सेक्शन। उसमें है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जिसके अंतर्गत न जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से इत्यादि से हमारे कितने 10 प्रश्न। तो ये भी काफी अच्छा है कि हम सब ये इतना पढ़ेंगे तो हमें तो एक तो नॉलेज भी हो जाएगा, ऊपर से इस सेक्शन से मेरा 20 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट हम सब कर सकते हैं। और जे सेक्शन है, उसमें झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां। झारखंड की औद्योगिक नीतियां, जैसे कि अभी रियाडा 4 औद्योगिक नीति है, सबको पता है, तो उन सब के बारे में आप डिस्कस मैं अगले क्लास में करूंगी। फिलहाल तो इसमें 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, इससे हमारे 12 नंबर आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, के पोर्शन में हमारा कि झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, ये भी, इससे भी हमारा 5 प्रश्न है। झारखंड के प्रमुख उद्योग, जैसा कि आप जानते हैं, लौह उद्योग है, तांबा उद्योग है, ये सबसे हमारा 5 प्रश्न, यानी कि 10 क्वेश्चन तो अच्छे से आएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, क्योंकि प्रमुख योजनाएं, जैसा कि फ्रेंड्स इस सेक्शन में हमें लगता है कि योजनाएं 2002 से स्टार्ट हुई थी। और मुझे तो लगता है कि 2002 में जो स्टार्ट हुई, साइकिल वितरण योजना से स्टार्ट हुई थी, और अभी तक जो चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फिर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, ये सब जो योजनाएं आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित, तो वो सब प्रश्न है। तो ये, तो इस पोर्शन को भी हमें अच्छे से पढ़ना है, इससे हमें 10 नंबर आराम से मिल सकते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, जो कि M नंबर का है पार्ट, उससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्य, जैसा कि हमारे झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, और लातेहार में है, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, उससे हमारा 10 नंबर तो श्योर है। और सेक्शन N में है, जो पार्ट N में है हमारा, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, अपशमन मीन्स मिटिगेशन, एवं अनुकूलन मीन एडेप्टेशन संबंधी विषय। इससे झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, मैं इसको अच्छी तरह से
अगले क्लास में क्लियर करूंगी। इससे मेरे 7 प्रश्न आएंगे और हमारा 14 नंबर आराम से आएगा। और झारखंड में आपदा प्रबंधन, जैसा कि आपने देखा कि आपदा प्रबंधन अभी है कि कहीं किसी का कृषि में लॉस हो जाता है या फिर बाढ़ के कारण हमें जो क्षति पहुंचती है, उससे जो आपदा प्रबंधन के लिए कुछ उपाय हैं, उसे वो भी हमें पढ़ना है। तो उससे मेरा 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर श्योर है। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि आप इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप पेपर पढ़ सकते हैं, डेली का न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। उससे मेरे 7 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 14 नंबर स्कोर स्कोर करते हैं। तो ये रहा मेरा पार्ट 2 जो झारखंड से संबंधित है। और इसको तो आप अच्छी तरह से कर पाइए क्योंकि ये झारखंड है, तो झारखंड से बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा। और इसके लिए मैं प्रतिदिन एक-एक क्लास लूँगी। जैसा कि पहला है शासन व्यवस्था से है, तो मैं अब जो अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगी, तो शासन व्यवस्था से स्टार्ट करूँगी। फिर ये जैसा-जैसा मेरा एक-एक टॉपिक वाइज़ जैसा कि आते जाएगा मेरा सबसे पहला ये लक्ष्य रहेगा कि मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। आइए मैं आपको झारखंड से जो झारखंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ बुक्स दिखा रही हूँ। पहले मैं चाहूँगी कि आप झारखंड का थ्रोली बुक्स पढ़ लें। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया कि झारखंड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, उसके लिए मैं तो अपना क्लासेस लेते रहूंगी। और जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और कमेंट्स बॉक्स में आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स मैं देखूंगी, तभी मैं आगे आप लोगों का क्लास ले पाऊंगी। क्योंकि पहले क्यों है कि झारखंड को आपको पहले थ्रोली रीड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देखिए, ये झारखंड है जो सुनील कुमार सिंह का है। ये झारखंड है बाय हेमंत। और उसके अलावा भी कुछ बुक्स है जैसा कि झारखंड अपडेट जो स्पर्धा प्रकाशन का है। तो इन बुक्स को पढ़ के मुझे काफी नॉलेज हुआ। और आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि एक बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं थ्रोली, उसके बाद आप उसको रिवीजन करते हैं और ऐसा तो मेरा क्लास रहेगा ही, तो उसके बाद फिर आप क्लास भी देखिए, तभी आप आगे क्लियर कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जनरल स्टडी पेपर 2 के बारे में जो कि झारखंड का है, उसके बारे में उसको सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। और मैंने कहा कि झारखंड से रिलेटेड आप जो भी अपडेट्स आता है उसे आप लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते रहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़े बिना आपको करंट अफेयर्स की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप सब बिल्कुल रेडी हो जाइए। और फॉर्म भरने से जो भी आपको जो कंफ्यूजन आ रहा है उसे भी मैं चाहूंगी दूर करूं। तो पहला तो मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी जनरल स्टडी पेपर 2 का। अब मैं जनरल स्टडी पेपर 1 के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, जिसको जो भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप देखें कि जैसा कि प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर हैं, जैसा जैसा कि जनरल प्रीलिम्स के 2 पेपर हैं। अब मैं पेपर 1 के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैं इस क्लास के बारे में इसका पीडीएफ भी दे दूंगी, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सिलेबस का। जैसा कि पहला है मेरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसे तो आप अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए भी ये क्लियर है। मैं चाहूंगी मेंस के लिए आप अभी से नोट्स भी तैयार कर लीजिए, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें क्या पढ़ना है? एंशिएंट इंडिया जिससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, मिडिएवल इंडिया जिससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, मॉडर्न इंडिया जिससे 5 क्वेश्चन, यानी टोटल मेरे हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मेरे 30 मार्क्स। और ज्योग्राफी इंडिया में भी मेरे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें जनरल ज्योग्राफी जिसे 3 क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे मेरे 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिससे मेरे 2 क्वेश्चन है, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जिससे मेरे 2 क्वेश्चन है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के। इस तरह मेरे 25 क्वेश्चन इधर कवर हो गए। और 10 क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें है कि मेरे 10 क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मेरे 4 क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से मेरे 4 क्वेश्चन है। और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज उसे 2 मेरे क्वेश्चन रहेंगे, जिसे टोटल 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के। अब मेरा 4th पार्ट है मेरा इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, जिससे मेरे 4 क्वेश्चन रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यू 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चन।
अब जिससे मेरे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। अब सेक्शन मेरा 5 को सेक्शन में है मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स। जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स के। अब जैसा कि मैंने पेपर 2 में झारखंड से बताया, ऐसा नहीं कि पेपर 1 में आपको झारखंड नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको झारखंड पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सेक्शन एफ में झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इससे मेरे 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स तो इसमें झारखंड का रहेगा ही। ठीक है फ्रेंड। अब सेक्शन सी, जी नंबर में क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, जिससे मेरे 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए आप लोगों को करंट इवेंट्स तो बिल्कुल जरूरी है। और एच सेक्शन है जिसमें जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसकेलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, environmental protection, biodiversity and climate change, urbanization, sports, disaster management, poverty and unemployment awards, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। यानी इस सेक्शन में जो 15 क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, इंडिया या फिर बाहर से भी आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो मतलब जनरली यही हुई होगा कि एक करंट अफेयर से ही पूरा जाएगा। जैसा कि अभी कोरोना महामारी इतनी बड़ी पेंडेमिक है, तो इससे तो आपको क्वेश्चन एक रहेंगे ही। तो ये रहा मेरा प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। और जैसा कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, वो चाह रहे हैं कि मतलब मेंस में, देखिए मेंस के लिए भी मैं कुछ डिस्कस कर दे रही हूँ पूरा। ये जितना भी है आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ये क्लास को। जैसा कि मेंस में है आपका पेपर 1 जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश करने का, वो भी ड्यूरेशन उसका 3 आवर्स का रहेगा, फुल मार्क्स 100। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाई करना बिल्कुल जरूरी है। विदाउट क्वालिफाइंग आपका अदर पेपर चेक होगा ही नहीं। और पेपर 2 में क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जैसा कि फ्रेंड्स सभी को पता है 2016 में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ मेंस में, काफी विद्यार्थियों की ये शिकायत थी कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश पेपर के जो लैंग्वेज पेपर में उन्हें बहुत ही कम मार्क्स आए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल ये हो, हर साल ये रिपीट ना हो। मैं तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें कंफ्यूजन है कि मेरे पास ये भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिसमें लैंग्वेज में क्या रखें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से यही सलाह है, जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स है, तो उन्हें तो चुपचाप से हिंदी और इंग्लिश लेना चाहिए। या फिर जो स्टूडेंट्स जो रीजनल लैंग्वेज जैसे कि खोरठा या फिर संथाली या पंचपरगना, जिन्हें थोड़ा भी अच्छा सा नॉलेज है, जो अच्छे से निबंध लिख पाते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, उन्हें रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर वह एक निबंध बिना किसी की सहायता से अच्छे से लिख सकते हैं, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक किए हुए, तो उन्हें जरूर से जरूर अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज रखना चाहिए। इसके अलावा आप जो उर्दू के स्टूडेंट हैं, उन्हें तो उर्दू रख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के पेपर में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन ना करें। हिंदी कोई भी निबंध जो आप क्रिएटिव तरीके से लिख सके, वही पेपर आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर में रखिए। बस यही, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, उर्दू है, संस्कृत है, संथाली है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, मुंडारी है, कुरुक है, कुरमाली है, खोरठा है, खड़िया है। तो अब आपकी मर्जी, आप लैंग्वेज क्या रखते हैं। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भी भरे हैं, सभी को कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये बता दूं कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कृपया आप सब इरिटेट ना हो, कि जिस भाषा में आप अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सके, कोई निबंध लिख सके क्रिएटिव तरीके से, आप वही लैंग्वेज रखें। और पेपर 3 जो सबका कॉमन है, सोशल साइंस, जिसमें कि एक पार्ट आपका हिस्ट्री है और दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी। वो तो आपका 200 मार्क्स का और 3 आवर्स है उसका। और ये सब जो पेपर है सब डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी कि आपको लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। और पेपर 4 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, और पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, जो कि आपका 200 मार्क्स का है। और पेपर 5 है मेरा इंडियन इकोनॉमी, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन है और 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। और पेपर 6 है मेरा जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो 3 आवर्स का है और 200 मार्क्स का है।
यानी कि ये टोटल मेरा जो हम लोग को मेंस के लिए तैयारी करना है ये 950 मार्क्स का है, और ये तो ऐड नहीं होगा, तो टोटल में हमें 950 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू टेस्ट है, यानी कि टोटल मेरा क्या हुआ 1050 मार्क्स के लिए हमें स्ट्रगल करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो फॉर्म नहीं भरे हैं आज अच्छे से आप देख लीजिए कि लैंग्वेज पेपर आपका कौन सा है, और उसके बारे में आप सोच समझ करके आप फॉर्म भरे अच्छे से, और उसके बाद जैसा कि आप हमें मोटिवेट करें कि हमें किस भाषा में किस तरह से वीडियो क्लास लेना चाहिए। और इसके बाद मैं तो ये चाहूंगी कि मैं अब जनरल साइंस का भी ले लूँ। मैं मेंस के लिए भी कुछ अपना हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ, तो जैसा कि आप मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, तो उस हिसाब से मैं अपना शेयर करूंगी अपना जो भी मैं अपना हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी मेंस के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, बाय बाय।